अच्छा ठाकुर सर, कभी पुलिस वालों ने आपको रोका? कभी कोई ऐसा वाकया, कोई मजेदार? ये जो कैरेक्टर है ना, शायद मेरा क्योंकि आप खुद पुलिस का करते हैं, कैरेक्टर इतना हाँ, जबरदस्त। वो मेरे दिमाग में घुस गया था। वो एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में जो बॉर्डर है वहाँ से मैं गुजरा था, तो एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कितों आ रहे हो? मैं कहा जी ड्रामा करके। कम के कर दे हो? मैं कहा जी आर्टिस्ट हूँ। अबे दा के ना ही? मैं कहा जी मोहम्मद अली। के काम करदा? मैं कहा जी फौज ही। केड़ी फौज चाहते? मैं कहा जी एक ही फौज है। तो कहता जो लिखे होंगे नेवी एयरफोर्स, ये के चक्कर है? मैं कहा सर फौज मुख्तलिफ होंगी, कोई एक होंगी, पीछे होके बह जा। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी गुजरी तो उसने वायरलेस से बोला, कहता भाई गड्डी मोड़ के पीछे आओ, एक मुजरम पकड़ा तो इसने ज़रा नाल ले जाओ। हुई तोते उड़ गए, कोई समझ में ना आए भी क्या करूं। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो ड्राइवर ने कहता है अपना सिरोज सिनेमा नहीं उस दे नाल पिछे मार्केट तकवा मार्केट, उत्थे इन्होंने छड़ देना, उत्थे इन्हों का घर है। मैं पिछे मुड़ के वेख्या, मैं क्या तू मैंने जानते हो? कहता वो मेरा गवाढ़ी है, तू सामने वाला घर मेरा। लेकिन सर पूरी दुनिया में इतना फ्लेक्सिबल पुलिस वाला मैंने नहीं देखा, जो पीछे भी यूं चला जाता है और वो आगे भी चला जाता है कि तुसी विचों टूट जाओगे। सर ये इतनी फ्लेक्सिबल कैसे है आपकी बॉडी, कैसे, क्या राज है इसका? नहीं एक्चुअली मैं ना जी बहुत डीप स्विमर हूँ। ओह, तो कभी डीप में कोई मिला? ठाकुर साहब इधर किधर? तो कितना डीप करते हैं आप? मैं सर बिल्कुल फर्श के साथ चलता हूँ। अल्लाह, जमीन छू। आपको एक मजे की बात बताऊं, सरकार के लिए पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं वो सब फ्री हैं। ना सिर्फ वो फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, खाना भी खिलाते हैं सरकार। ये तो आप वैसे कितना टाइम स्विमिंग करते हैं? वैसे 2-3 सेकंड? नहीं अच्छा बहुत ज्यादा भी ना, 1 घंटे से ज्यादा करने भी नहीं चाहिए। अमानुल्लाह खान साहब, ओहो, वो बड़े मास्टर थे इसके। मतलब कॉमेडियन बनने के लिए स्विमिंग जरूरी है इसका मतलब? जी फातिमा क्या पूछते हैं? इफ्तिखार साहब, जैसे इंडिया ने हमारे फनकारों को बैन किया हुआ है, हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके अब काम नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का आपसे ये सवाल है कि आप तो इसके बिल्कुल ओपोजिट चल रहे हैं, आप तो अब इंडियन मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी मूवीज़ को प्रोड्यूस क्यों नहीं मैं करते? मुंह उधर कर ला सर। अच्छा बात ये है कि मैंने पूरे 10 साल कोशिश की पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनाने की। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल कहें, सही बात बताऊं? हाँ। अच्छा मैं सही बात आपको बता। जी जी। मैंने जिस शायर को कहा गाना लिखने के लिए उसने गंदा लिखा। मैंने जिस स्टोरी राइटर को दी कहानी उसने कंजरी, बदमाश और पुलिस पे लिखी। कोई भी तफरीह जो होती है वो अगर आप अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ और अपनी बहन के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चे के साथ बैठ के नहीं देख सकते, जी जी, इट मीन्स कि उसके अंदर कोई गंद है। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना सर? जब मैं वो पंजाबी फिल्म देखता था इंडिया की, जी, मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। फिर मेरे मजबूरन उनके साथ एक राब्ता मेरा हो गया। सही। फिर उनके साथ बैठ के वो सारी कहानी लिखी और वो फिल्म जो है वो 29 करोड़ रुपए की फिल्म बनी। पाकिस्तान में वो तो ना लग सकी, उसकी भी कई वजूहत थी, लेकिन पूरी दुनिया में 12,460 स्क्रीनों पे वो लगी। अरे वाह। और 225 करोड़ रुपए वो लेकर आई। तो सर वैसे भी मकसद इंडिया या पंजाबी या इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, मकसद है फैमिली फिल्म, फैमिली तफरी। सर हमारी जो बेटियां घरों के अंदर, हमारी बहनें जो घरों के अंदर हैं, उनके पास तो तफरी है ही कोई नहीं। है ही कोई नहीं। वो तो बर्तन दो, कपड़े दो, खावन दो, खावन दो, कुछ नहीं ना सर। अब अगर हमारी बेटियों और बहनों के पास घर के अंदर फैमिली के पास तफरी नहीं होगी तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। हस्बैंड बाहर से आया वो भी चिड़चिड़ा है क्योंकि काम करके आया है। आगे अगर बीवी, बहन और बेटी भी चिड़चिड़ी है तो घर के अंदर माहौल खराब हो जाएगा ना सर। आप अगर उनकी पंजाब की फैमिली की फिल्में देखें तो वो बहुत 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 मजेदार टॉपिक है। जी सर, जी सर, ऐसे ही है। जी सर, जी। इफ्तिखार ठाकुर साहब और नईमा भट्ट साहिबा हमारे साथ जी सरकार में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। ठाकुर साहब सारी दुनिया को मजाक करते हैं आप, जी सर। सारी दुनिया के आपके ज़हन में कोई ना कोई चीज़ चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से काम है। मुझे ये बात बताएं, जब कोई आपको कर रहा होता है बात तो कैसा महसूस हो रहा होता है? ये जो कानून है ना, जिस कानून के ऊपर थिएटर है वो फिजिक्स का कानून है।
एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। जब तक आपको जुगत होगी नहीं आप करेंगे कैसे? वाह 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 वाह। अच्छा ठाकुर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये नाक जो है आपकी माशाल्लाह, इसका कभी आपने नाजायज फायदा उठाया? नहीं, उसका जायज फायदा उठाता हूँ। नहाने जाता हूँ, कील ना हो तो इधर ही कपड़े टांग के कभी आपने एक टांग पे खड़े होके इस तरह मछली पकड़ी हो? हाँ, नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन सोचता हूँ। सर बॉलीवुड में वहाँ के कॉमेडियंस को पिलर समझा जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के कॉमेडियंस को फिलर समझा जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज ट्रू? मेरा ख्याल है फिलर वाली बात अच्छी है। अच्छा कैसे सर, डिफाइन करें प्लीज। ये फिल करेंगे उस पोर्शन को जिसमें ऑडियंस को रिलीफ मिलनी चाहिए। Yes. वाह वाह वाह। जैसे धूप किनारे ड्रामा चलता था तन्हाई। देखो कॉमेडियन तो रिलीफ देता है, तो इससे तो बढ़िया चीज ही कोई नहीं है। Yes. तकलीफ देने से रिलीफ देना ज्यादा बेहतर। बहुत बेहतर है, वेरी गुड। बहुत ये बात बेहतर। इसको मैं क्लैप करूंगा। बहुत बेहतर है। शायरी से भी लगाव है आपको? कोई शेर हो जाए, कोई तंज मिजावत जो आप करते हैं? अच्छा नहीं, वो तो नहीं मुझे याद रहते, वो तो उसी वक्त जो हो रहे होते हैं I know. लेकिन शेर कई ना ऐसे होते हैं जो दिमाग में फंस जाते हैं। कोई फंसा है? कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। भाई वाह वाह वाह। फंस जाते हैं। चाहता जिसे टूट कर दिल करता है आ जाऊं उसे कूट कर। अपना शेर कहने वास्ते ना ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों देता है? नेमा जी जब बड़ी ट्रोलिंग उसकी शुरू हो जाती है, यस कॉमेडी बड़ी मुश्किल हो गई है सरकार। अब आप किसी की रंगत के ऊपर जुगत मार दें टेलीविजन के ऊपर तो सोशल मीडिया में उसको उछाला जाता है, किसी की वजाहत के ऊपर मार दें तो उछाला जाता है। तो एक वक्त के साथ साथ कॉमेडी मुश्किल नहीं होगी करनी। लेकिन सर ऐसा करना भी अब नहीं तो चाहिए। सोशल नहीं, लेकिन जुगत क्या है? जुगत यही है ना कि तेरा चिट्ठी चिंगम वर्गा मुंह है। इस तरह नहीं जुगता माई दी कि तेरा ठंडी स्त्री वर्गा मुंह। मेरा मतलब है कि उसी अमान साहब अल्लाह बख्शे, और मैं अक्सर ये कहता हूँ। अच्छा, सिर्फ मैंने जुगता करने वास्ते सवाल किया, नहीं तो सर अब तो आप किसी की जसामत या बाकी किसी की रह गया। नहीं, आप यकीन कीजिए इस बात पे कि मैं आपको नहीं कह रहा। नहीं, कॉमेडी सर है ये ऑब्जर्वेशन। लेकिन ऑब्जर्वेशन अब सोशल मीडिया के आने के बाद लोग पकड़ते हैं ऐसी बातें और फिर ट्रोलिंग करनी शुरू कर देते हैं उसकी। सर उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है बस, वो इसलिए लिखते रहते हैं, और ना उनके लिखने से कोई फर्क पड़ता है और ना उनके ना लिखने से कोई फर्क पड़ता है। कॉमेडी जो है वो होती रहेगी। अगर कॉमेडी नहीं होएगी तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। मैंने अक्सर देखा लोग अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते नहीं है। मेरे बच्चे मैंने जुगता करते नहीं मानना। कौन सी ऐसी जुगत है जो बच्चों की आपने बड़ी इंजॉय की हो? एक बार बच्ची जड़ी है ना, सब तो छोटी जड़ी ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਦਾਮ ਹੁਣ ਤੋੜ ਰਹੀ ਬੈਠੀ ਵੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਵੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ। मैं कोल बैठा, मैं कहा ये इस तरह अगर गलत निशाना लगा ना तो ये लग भी सकता है आंख में, ये बादाम स्लिप हाँ, करके। बादाम स्लिप कर दे। हाँ कहते फिर दियो अपनी थोड़ी वर्गा मुंह। सब तो छोटी यानी उन्हें कभी इहदी गल भी नहीं की। नहीं तो उसको ये कैसे अंदाजा हुआ कि आपकी मुशाबत तुसी फिर बहाना लग रहे हो। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे प्रोग्राम में आके वो पैगाम सुनाए और यहाँ से वो वहाँ पहुँचे जहाँ उस पैगाम को पहुँचना चाहिए। वेरी गुड। अगर आपकी इजाज़त हो तो कहना कौन है? प्लीज बुलाइए। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब सोनी साहब को।